अपना आईडी कार्ड ही दिखा दो, चलो एक मिनट। मुर्दाबाद। इधर पंजाब में कांग्रेस के एमएलए की गिरफ्तारी के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो बयानबाजी शुरू हो गई। आप सांसद सुशील गुप्ता का आरोप है, गंभीर आरोप, ड्रग्स केस में फंसे थे खेरा। सुशील गुप्ता ने आरोप लगाया है, आपके सांसद है गुप्ता, ड्रग्स केस में फंसे थे खेरा। आपको बता दें कि 2015 में खेरा का एक कर्मचारी गिरफ्तार हुआ था और अब ये जानकारी है कि उनकी गिरफ्तारी भी ड्रग्स केस में ही हुई है। और अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और उनके एमएलए को फंसाया गया है, बदले की साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। लेकिन सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि तो ड्रग्स केस में फंसे थे। कानून अपना रास्ता लेगा। बहुत फेमस रहा है कि सुखपाल खेरा जी नशे के कारोबार के अंदर संलिप्त रहे हैं, परंतु सरकारों का कहीं ना कहीं संरक्षण उनको मिलता रहा। अब उचित न्यायिक जांच होगी, न्यायिक जांच के अंदर जो भी सामने आएगा कानून अपना रास्ता लेगा। कानून अपना रास्ता लेगा। बहुत फेमस रहा है कि सुखपाल खेरा जी नशे के कारोबार के अंदर संलिप्त रहे हैं, परंतु सरकारों का कहीं ना कहीं संरक्षण उनको मिलता रहा। अब उचित न्यायिक जांच होगी, न्यायिक जांच के अंदर जो भी सामने आएगा कानून अपना रास्ता लेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात कर लें। बड़ी खबर ये, पंजाब में जो गिरफ्तारी हुई उसे कहा जा रहा है राजनीति की वजह से एक्शन लिया गया। बाजवा ये कह रहे हैं ड्रग्स केस में सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी हुई, अब इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस विधायक को फंसाया गया है, ये बाजवा कह रहे हैं। बाजवा की तरफ से भी बयान सामने आया कि राजनीति की वजह से एक्शन लिया गया है और आप और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने आ गए। क्या कुछ कहा बाजवा ने, जरा सुनाते हैं आपको। तो मैं भगवंत मान को गल कह देना चाहना, भगवंत मान जी सरकार हमेशा नहीं चलती। जो तुसी एक अपना ट्रेंड विखा रहे, नॉन डेमोक्रेटिक ट्रेंड विखा रहे हो, यदि मैं कड़े शब्दों के विच आलोचना करना चाहता। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर और कांग्रेस इसका ठीकरा कहीं ना कहीं कहकर ये कह रही है कि राजनीतिक साजिश की वजह से सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी हुई है। आमने सामने दोनों दल के लोग आ गए, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। जतिन, जब गिरफ्तारी हुई, पहले ये बताइए कि गिरफ्तारी के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये बदले की भावना जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जी देखिए, अगर लीगल टर्म पर जब हम नजर डालते हैं तो एक एसआईटी का गठन कर दिया गया था इस पूरे मामले की इंक्वायरी के लिए। ये एसआईटी दरअसल डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है उसके निर्देशों के बाद इस एसआईटी का गठन किया गया और पंजाब पुलिस का ये कहना है कि एसआईटी जांच में ये सामने आया कि सुखपाल खेरा के खिलाफ तमाम ऐसे सबूत है उनके पास और उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। और यही वजह है कि पंजाब पुलिस सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास सुखपाल खेरा के घर पहुंचती है। ये घर आप देख रहे हैं सेक्टर 5 चंडीगढ़ का घर है, इसी घर में सुबह 6 बजे पहुंचती है। सुखपाल खेरा अपने घर में मौजूद थे। वो जब पुलिस पहुंची तो उनके जो सहयोगी थे या उनके बेटे परिवार के लोग वो पुलिस से उनका आईडी कार्ड मांगने लगे, जिसका वीडियो वो सोशल मीडिया पर भी है। पंजाब पुलिस या यूं कहा कि सुखपाल खेरा फेसबुक लाइव भी करने लगे, लेकिन सबूतों का हवाला देते हुए उनको यहां से डिटेन किया गया और उसके बाद जलालाबाद जहां का ये पूरा मामला है वहां पर सुखपाल खेरा को लेकर जाया गया है, वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये 2015 का मामला है। 2015 में फिरोजपुर में 2 किलो ड्रग्स बरामद हुई थी। उस 2 किलो ड्रग्स के मामले की जब जांच शुरू की गई तो 10 लोगों के नाम इसमें सामने है, जिसमें से एक कांग्रेस के जो एमएलए मौजूदा एमएलए हैं सुखपाल खेरा, उनका नाम था। सीधे सीधे फंसे दिख रहे हैं जतिन, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के नेता अपने विधायक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। वापस लौटेंगे आपके पास, बने रहिए। लेकिन आखिर खेरा पर एक्शन क्यों हो रहा है ये आपको बता देते हैं। 2015 के एनडीपीएस मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनकी मुश्किलें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि ड्रग्स तस्करी का आरोप एमएलए पर लगा है, लेकिन कांग्रेस के नेता उनका बचाव करते हुए लगातार दिख रहे हैं।
फजलका ड्रग्स केस में उन पर एक्शन हुआ है और अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि गलत तरीके से फंसाया गया है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके पास से ड्रग्स मिली इसलिए उन्हें पकड़ा गया है। 13 अप्रैल को एसआईटी का गठन किया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच तफ्तीश अच्छे से की गई और जांच में खैरा के खिलाफ सबूत मिले हैं। तस्कर गुरुदेव को 10 साल की सजा भी हुई है। सुखपाल का करीबी है गुरुदेव, जिसको 10 साल की सजा हुई है। तो खैरा पर एक्शन इसीलिए हुआ है और खैरा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता अपने विधायक को पाक साहब बता रहे हैं और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि खैरा को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। मृदुल का रुख करते हैं। मृदुल भी पंजाब से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मृदुल, कांग्रेस के विधायक को बचाने की कोशिश हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे विधायक को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार है वो ये कह रही है सबूत है, जांच हुई है, एसआईटी गठित की गई है, मामला साफ हुआ है, उसके बाद उन पर एक्शन लिया गया। बिल्कुल अनामिका, मैं आपका पूरा सवाल जरूर नहीं सुन पाया हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। जो जतिन बता रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई है और खैरा अब निशाने पर आ गए, लेकिन सियासत में भी कुछ हलचल मची हुई है, उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ही ठन गई है पंजाब में। तो जो नया गठबंधन बना है उसका क्या होगा? उसके अंदर ये पार्टियां एक मंच पर बैठती हैं, लेकिन अब यहाँ पर बदले की भावना की कार्रवाई की बात कही जा रही है। एक और बात, खैरा बार बार ये कह रहे हैं कि उन पर राजनीतिक द्वंद्व के चलते एक्शन लिया गया है, वहीं आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है। लेकिन खैरा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हम थोड़ी देर बाद उनकी विधानसभा में होंगे और वहां से आपको तस्वीर दिखाएंगे कि वहां पर क्या माहौल है, क्योंकि इस वक्त सियासी तौर पर आम आदमी पार्टी पूरा फायदा लेना चाहती है और कांग्रेस फंस गई है। आप भी अपनी बातों में बार बार जिक्र कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी के विधायक नेता सपोर्ट कर रहे हैं और अगर उनका समर्थन किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्या खैरा को क्लीन चिट नहीं दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से? क्या खैरा का बचाव कर रही है कांग्रेस पार्टी? और दूसरी बड़ी बात यह सियासत के लिहाज से कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ठन गई है, एक दूसरे के सामने आ गए हैं। तो जो नया गठबंधन बना है उसका भविष्य क्या होगा? क्योंकि आप पंजाब में एक दूसरे को लेकर निशाने साध रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और अलग अलग जगह जब बैठकें होती हैं तब आप एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर नजर आते हैं। तो क्या होगा, यही अब देखना होगा भविष्य में क्या होगा। लेकिन खैरा की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और उन पर जो एक्शन लिया गया है उसके बाद बिल्कुल खैरा की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं और राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई पंजाब में फिर एक बार देखने को मिल रही है। इधर कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुबह चंडीगढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत सुखपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी को कांग्रेस एमएलए ने बदले की साजिश बताया है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ड्रग्स कनेक्शन, एमएलए पर एक्शन, घर पर छापेमारी, तड़के गिरफ्तारी। अपना आईडी कार्ड ही दिखा दो, चलो एक मिनट। 8 साल पुराना केस, खैरा के पास नशे की खेप। मुर्दाबाद! पंजाब में कांग्रेस के विधायक सुखपाल सिंह खैरा को आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ड्रग्स से जुड़े मामले में पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ में घर से उन्हें गिरफ्तार किया। खैरा के खिलाफ ये कार्रवाई 2015 के एक पुराने केस में की गई है। कपूरथला के भोलाद से विधायक खैरा के घर पुलिस पहुंची तो गिरफ्तारी से पहले उनका वारंट दिखाने को लेकर अधिकारियों से नोकझोंक हुई। जलालाबाद पुलिस जब कांग्रेस विधायक को लेकर जा रही थी तो वो पंजाब सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। आप वारंट दिखाओ, अपना आईडी कार्ड ही दिखा दो, चलो एक मिनट। पंजाब सरकार मुर्दाबाद! मुर्दाबाद! खैरा ने पुलिस की कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वो राज्य सरकार की मुखालफत करते हैं, इसलिए उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इन्हों की करतूत देख लो, मैं चंडीगढ़ तो अरेस्ट करके एक सरासर पुराने 2015 के झूठे केस में जिथे सुप्रीम कोर्ट ने समन्स क्वॉश किए हुए ने मैनू रिलीफ मिली हुई। सुखपाल सिंह खैरा पर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में एमएलए को पूछताछ के लिए बुलाया था,
जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। खेहरा पर ड्रग मामले में दोषियों और फर्जी पासपोर्ट रैकेट के आरोपियों को बचाने का आरोप है। हाईकोर्ट ने इस मामले में खेहरा को सशर्त जमानत दी थी। इसके बाद एनडीपीएस मामले को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शरण ली थी। 6:30 ਵਜੇ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। सुखपाल सिंह खेहरा 2017 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। वो जुलाई 2017 से जुलाई 2018 के दौरान पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि केजरीवाल से मनमुटाव की वजह से उन्होंने 2019 में आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जून 2021 में वो फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। भोलाद से लगातार 3 बार विधायक रहे खेहरा को जुलाई 2022 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। खेहरा इस कार्रवाई को बदले की राजनीति करार दे रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।